Good morning, dear students. Today we will read chapter number 1, and the name of the chapter is Internet Basics. So let's start. The Internet is defined as a network of millions of computers connected worldwide through telephone lines or cables. इंटरनेट की डेफिनेशन कैसे दी गई है कि इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, यानी एक नेटवर्क है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर यानी बहुत सारे कंप्यूटर्स इसके अंदर जुड़े हुए हैं वर्ल्ड वाइड। कैसे? पूरे संसार में। किसकी हेल्प से? थ्रू टेलीफोन लाइंस और केबल। टेलीफोन लाइन और केबल की हेल्प से जब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़कर एक नेटवर्क को तैयार करते हैं तो उस नेटवर्क का नाम होता है इंटरनेट। यू कैन रिलेट द टर्म इंटरनेट टू द टेलीफोन नेटवर्क और द इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम। आप इंटरनेट को किसी और शब्द के साथ भी जोड़कर देख सकते हो, जैसे टेलीफोन नेटवर्क के साथ या फिर हाईवे सिस्टम के साथ। हाईवे सिस्टम कैसा होता है? बहुत लंबी लंबी सड़कें जो एक गांव को दूसरे गांव से या एक स्टेट को दूसरे स्टेट से या एक सिटी को या एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ने का काम करता है। यानी जो सड़क क्या है? एक वे है, एक रास्ता है जिसके जरिए आप कहीं पर भी आसानी से पहुंच सकते हो। विच इज स्प्रेड अक्रॉस एंड इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। और ये जो नेटवर्क सिस्टम है या हाईवे सिस्टम है या टेलीफोन नेटवर्क है, ये आपस में जुड़ा हुआ होता है। इट इज द मोस्ट एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन डाटाबेस एंड हैज़ बिकम अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये सबसे ज़्यादातर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का डाटाबेस है और हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। इट इनेबल द यूज़र टू शेयर आइडियाज़ एंड सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक एट अ क्लिक ऑफ ए बटन। ये यूज़र को ये इनेबल करता है कि वो अपने आइडिया को शेयर कर सकता है या किसी भी इन्फॉर्मेशन को आसानी से ढूंढ सकता है किसी भी टॉपिक पर, कैसे? सिंगल क्लिक करके। एंड फैसिलिटेट डाटा ट्रांसमिशन एंड एक्सचेंज ऑफ डाटा रिसोर्सेज विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। और एक सेकंड्स के कम टाइम पर भी एक दूसरे के साथ डाटा ट्रांसमिट कर सकता है, यानी डाटा को सेंड एंड रिसीव कर सकता है और डाटा को एक्सचेंज भी कर सकता है। तो ये था बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट के टर्म के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट एंड इट्स कंपोनेंट्स। इंटरनेट और उसके कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे। अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स कैन कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स दैट कैन कनेक्ट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन। एक कंप्यूटर के नेटवर्क के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं ताकि वे एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें। कंपेयर टू अ स्मॉल नेटवर्क ऑफ 2 कंप्यूटर्स, द इंटरनेट इज़ अ मच ब्रॉडर नेटवर्क दैट यूजेस कॉमन कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स। अगर हम छोटे से नेटवर्क के साथ अगर हम कंपेयर करें या कंपैरिजन करें तो इंटरनेट क्या है? एक बहुत बड़ा और बहुत फैला हुआ नेटवर्क है जो एक कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड को यूज़ करता है एंड इंटरफेस टू प्रोवाइड द फिजिकल बैकबोन ऑफ मैनी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए ये आपको एक फिजिकल बैकबोन प्रोवाइड करता है। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ मैनी अदर कनेक्टिंग डिवाइसेस। इसके अंदर बहुत सारे दूसरे डिवाइसेस भी कनेक्ट होते हैं, जैसे राउटर्स होता है, इसके अंदर मॉडेम होता है एंड द इंटरनेट टेक्नोलॉजी दैट इंक्लूड ब्रॉडबैंड कनेक्शन। और इसके साथ साथ इसमें इंटरनेट की टेक्नोलॉजी भी जुड़ी हुई होती है जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? ब्रॉडबैंड कनेक्शन होगा, वायर्ड या वायरलेस, यानी वायर्ड की हेल्प से इंटरनेट चलाया जा रहा है या फिर बिना वायर के। एप्लीकेशन एंड सर्विसेज इसके अंदर होती हैं, जैसे कि ईमेल होता है, चैट होता है, ब्लॉगिंग होता है। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। बहुत सारे कंप्यूटर्स पूरे संसार में आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं इंटरनेट के अंदर। दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू लिंक बिजनेसेस, जो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसकी हेल्प से आप बिजनेस को लिंक कर सकते हो नेट के साथ। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जोड़ सकते हो, गवर्नमेंट एजेंसीज को एक साथ जोड़ सकते हो। दिस चैप्टर डिस्कस द इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, the uses of web browser servers and the internet protocol facilitating the users with internet services। इस चैप्टर में आप इंटरनेट के बारे में, www के बारे में, वेब ब्राउज़र के यूजेस के बारे में, सर्वर्स के बारे में और इंटरनेट प्रोटोकॉल फैसिलिटेटिंग द यूज़र विद इंटरनेट सर्विसेज की कैसे यूज़र्स इंटरनेट सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, इस चैप्टर में आप इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड वाइड वेब। द www वर्ल्ड वाइड वेब कॉमनली नोन एज द वेब। www जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में वेब के नाम से भी जानते हैं, इज़ अ वे ऑफ एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। ये एक रास्ता है जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हो। इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड वेब पेजेस। इसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसे हम वेब पेजेस कहते हैं। ईच पेज कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो एंड लिंक्स टू अदर वेब पेजेस वाया हाइपरलिंक्स। जो भी पेजेस होते हैं इसके अंदर टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स होती है, वीडियो होता है, ऑडियो होता है और लिंक्स होते हैं जो दूसरे वेब पेजेस के साथ हाइपरलिंक की हेल्प से जुड़े हुए होते हैं। द वेब यूजेस HTTP। HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल
फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स ओवर द इंटरनेट। जो वेब है यानी जो www है वो HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करता है और HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से ही वो डॉक्यूमेंट को ट्रांसफ़र कर सकता है इंटरनेट के अंदर। तो अंडरलाइन कर लेना, www कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है, HTTP। Sir Tim Berners-Lee, along with Robert Calio, invented the World Wide Web, short form WWW, while working at CERN. CERN की फुल फॉर्म है यूरोपियन काउंसिल ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च in 1990। सर टिम बर्नर-ली जो रॉबर्ट कैलियो के साथ काम कर रहे थे, दोनों ने मिलकर 1990 में CERN के अंदर यानी यूरोपियन काउंसिल ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च जो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया। टुडे द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेटाबेस ऑफ ह्यूमन नॉलेज। आज इंसान को अगर किसी भी टाइप की नॉलेज लेनी है, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन ढूंढनी है, तो वो www को ही यूज़ करता है। तो आगे बता रखा है, हाउ डज़ द www वर्क, कैसे www काम करता है। अ पर्सन हु यूजेज द इंटरनेट यूजेज अ सॉफ्टवेयर नोन एज वेब ब्राउज़र। जो इंसान अगर इंटरनेट को यूज़ कर रहा है, इंटरनेट को यूज़ करने के लिए उसे एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है वेब ब्राउज़र। टू रिक्वेस्ट फॉर अ डॉक्यूमेंट और अ वेब पेज लोकेटेड समवेयर ऑन द वेब। और वेब ब्राउज़र की हेल्प से वो डॉक्यूमेंट को या किसी वेब पेज को वेब पर ढूंढ सकता है। द ब्राउज़र रिक्वेस्ट द इंटरनेट होस्ट और सर्वर विच कंटेन दैट डॉक्यूमेंट। ब्राउज़र क्या करेगा, लाइक मैं हूँ या आप हो, आपने अपने कंप्यूटर से कुछ भी सर्च किया, आपके द्वारा सर्च की गई इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट किया, किसको, होस्ट को या फिर सर्वर को जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है जिसे आप ढूंढ रहे हो। द ब्राउज़र थस एक्ट एज अ कस्टमर और क्लाइंट। तो इस तरीके से जो आपका ब्राउज़र है उसने आपकी जगह ले ली और वो ब्राउज़र क्या बन गया, कस्टमर बन गया या फिर क्लाइंट बन गया। आफ्टर रिसीविंग द रिक्वेस्ट द इंटरनेट होस्ट पासिस द इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट। और जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली होस्ट ने या सर्वर ने, उसने आपके द्वारा रिक्वेस्ट की गई इन्फॉर्मेशन को आपको पास कर दिया, यानी आपको उन्होंने क्लाइंट को दे दी। अ नेटवर्क प्रोटोकॉल कंट्रोल द फ्लो इन दिस मॉडल। तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ या जो भी ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसमिशन हुआ, उसको जो कंट्रोल कर रहा है वो होता है नेटवर्क प्रोटोकॉल। द प्रोटोकॉल यूज इन दिस एक्सचेंज इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उन दोनों के बीच में जिस तरह से फाइल ट्रांसफ़र हुई है, वो फाइल जिसकी वजह से ट्रांसफ़र हुई है, उस प्रोटोकॉल, उस नियम, उस रूल का नाम होता है HTTP। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन www एंड इंटरनेट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टिक मार्क कर सकते हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंटरनेट और www के बीच में क्या डिफरेंस है, पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज द इंटरनेट इज डिफाइंड एज अ नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड वर्ल्ड वाइड। इंटरनेट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर मिलियन से भी ज़्यादा कंप्यूटर पूरे संसार के हैं, वो चाहे अलग अलग जगह के हो, कहीं के भी हों, आपस में वो जुड़े हुए होते हैं। क्यों? टू शेयर डाटा एंड इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस कनेक्टिंग डिवाइसेस लाइक केबल्स, वाईफाई, मॉडम। जो एक दूसरे के साथ डाटा और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, केबल की हेल्प से, वाईफाई की हेल्प से और मॉडम की हेल्प से। तो ये डेफिनेशन थी इंटरनेट की। अब डेफिनेशन देखेंगे www की। www इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। इसके अंदर बहुत सारे सेट्स होते हैं और सेट्स के अंदर क्या क्या होगा, प्रोग्राम्स, स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल विच गवर्न्स द मैनर ऑफ क्रिएटिंग एंड डिस्प्लेइंग द मल्टीमीडिया। जो किसको गवर्न करते हैं, किसको हैंडल करते हैं, किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो मल्टीमीडिया को, किस तरीके से आप डिस्प्ले कर सकते हो मल्टीमीडिया को ऑन द इंटरनेट के ऊपर। सच फाइल्स में कंटेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, हाइपरलिंक। और इस तरीके की फाइल्स के अंदर टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकते हैं, ऑडियो हो सकते हैं, वीडियो हो सकते हैं और हाइपरलिंक हो सकते हैं। इट मीन्स www के अंदर बहुत सारे फाइल्स होती हैं और वो जो फाइल्स हैं वो कुछ स्टैंडर्ड और कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं और उनको स्टैंडर्ड और नियम को ही फॉलो करके वो मल्टीमीडिया फाइल्स को इंटरनेट के ऊपर दिखा सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेट ऑफर्स वेरियस सर्विसेज। इंटरनेट के अंदर बहुत सारी सर्विसेज होती है, जैसे ईमेल, चैटिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज, फॉर्म्स, रिसर्च डाटाबेस, डिस्कशन ग्रुप, टेलनेट, FTP एंड मैनी मोर। इंटरनेट के अंदर बहुत सारी सर्विसेज होती है, जितनी सारी सर्विसेज के अभी ये नाम बोले गए हैं, ये सारी इंटरनेट की सर्विसेज होती हैं। तो वहीं www क्या है, www इज़ वन ऑफ द सर्विसेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट तो बहुत सारे सर्विस को ऑफर करता है और उन्हीं सर्विसेज में से एक सर्विस का नाम है www। थर्ड पॉइंट, द इंटरनेट वर्क्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब के अलावा इंडिपेंडेंटली काम करता है।
मतलब कि वो किसी पर डिपेंड नहीं है, इंटरनेट अपना काम अकेले करता है। वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का पार्ट है तो वो इंटरनेट पर डिपेंड है काम करने के लिए। फोर्थ पॉइंट, द इंटरनेट यूजेस कॉमनली कॉमन कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड एंड इंटरफेस टू प्रोवाइड द फिजिकल बैकबोन फॉर मैनी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन। इंटरनेट अगर आपको बहुत सारी एप्लीकेशन ऑफर कर रहा है, बहुत सारे एप्लीकेशन को यूज़ करने की परमिशन दे रहा है, तो वो परमिशन कैसे देगा? वो बहुत सारे कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड और इंटरफेस को यूज़ करके ही आपको एप्लीकेशन यूज़ करने के ऑफर प्रोवाइड करता है। www क्या है? www इज़ ए हाइपर लिंक्ड और कॉन्टिन्यूस नेटवर्क ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इसको बोला गया हाइपर लिंक्ड। इट इज़ एन इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल बिल्ट ऑन द इंटरनेट, और ये इंफॉर्मेशन को शेयर करने का मॉडल है जो इंटरनेट ने बनाया है। द इंटरनेट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट जिस नियम को फॉलो करता है उस रोल का नाम, उस प्रोटोकॉल का नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल, शॉर्ट फॉर्म में आईपी। और www इज़ मैनेज्ड बाय हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और www को जो कंट्रोल करता है, जो मैनेज करता है, उस प्रोटोकॉल, उस नियम का नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।